सोचिए, आप रात में एक शांत गांव से गुजर रहे हैं। अचानक आसमान से पंछी गिरने लगते हैं। वे छतों पर, सड़कों पर और आंगन में गिरते हैं। कुछ अभी भी जिंदा हैं, कमजोरी से फड़फड़ा रहे हैं, जबकि कुछ शांत पड़े हैं। यह किसी फैंटेसी नॉवेल या फिल्म की कहानी नहीं है। यह एक असली घटना है जो हर साल भारत के असम के एक छोटे से गांव में होती है। लोग जटिंगा को बर्ड सुसाइड विलेज कहते हैं। यह नजारा शॉकिंग भी है और सैड भी। कई सालों तक कोई नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। क्या चीज इन पक्षियों को हर साल अपनी मौत की तरफ खींचती है? यही वो पहेली है जिसने दुनिया भर के लोगों को फैसिनेट किया है। जटिंगा असम के दिमा हसाओ जिले का एक छोटा सा गांव है। यह नॉर्थ कछार हिल्स में ऊंचाई पर है, गुवाहाटी से करीब 330 किलोमीटर दूर। यह गांव हरे भरे जंगलों और रोलिंग हिल्स से घिरा हुआ है। खासतौर पर बारिश के मौसम में यह अक्सर कोहरे से ढका रहता है। बांस के झुरमुट और ऊंचे पेड़ पतली सड़कों के किनारे लगे हैं। हवा ठंडी और ताजी है। दिन में पक्षियों के गानों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, गांव में एक अलग ही मूड छा जाता है। कोहरा और घना हो जाता है और दुनिया छोटी और शांत लगने लगती है। जटिंगा का अनोखा लैंडस्केप, पहाड़, घाटियां और वेटलैंड्स कई पक्षियों के लिए एक परफेक्ट घर बनाता है। लेकिन यही खूबसूरती इस राज को भी छिपाए हुए है कि पक्षी यहाँ अपनी जान क्यों गंवाते हैं। जटिंगा की कहानी जमीन, मौसम और वहां रहने वाले लोगों के गहरे कनेक्शन के बारे में है। जटिंगा में पक्षियों के गिरने की घटना हर रात नहीं होती। यह सिर्फ अंधेरी, कोहरे वाली और तूफानी रातों में होती है, आमतौर पर सितंबर से नवंबर के बीच। यह घटना आमतौर पर सूरज ढलने के बाद शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे के बीच शुरू होती है। सिर्फ इन्हीं खास रातों में पक्षी अजीब व्यवहार करना शुरू करते हैं। गांव वाले देखते हैं कि आसमान घने कोहरे और तेज हवाओं से भरा है। अचानक पक्षी नीचे की ओर उड़ने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया। कई सीधे रोशनी की तरफ जाते हैं, गांव वालों द्वारा लगाई गई लालटेन, टॉर्च और लैंप की तरफ। पक्षी कंफ्यूज्ड और डरे हुए लगते हैं। वे घरों और पेड़ों से टकराते हैं या कभी-कभी सीधे नीचे इंतजार कर रहे लोगों के हाथों में गिर जाते हैं। कुछ मानते हैं कि पक्षी अचानक आए तूफान से शेल्टर ढूंढ रहे हैं। दूसरों को लगता है कि वे बस घने कोहरे में खो गए हैं। यह घटना कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है, लेकिन कभी-कभी घंटों तक चलती है। गांव वालों और आगंतुकों दोनों के लिए यह एक अजीब और डरावना नजारा है। सालों तक सवाल बना रहा, जटिंगा में ही पक्षी ऐसा क्यों करते हैं और कहीं और क्यों नहीं? वैज्ञानिकों के जटिंगा का अध्ययन करने आने से बहुत पहले गांव वालों के पास गिरते हुए पक्षियों के बारे में अपने आइडियाज थे। उनका मानना था कि रात में बुरी आत्माएं आसमान में घूमती हैं, पक्षियों को पकड़कर जमीन पर गिरा देती हैं। कुछ सोचते थे कि पक्षी भूत प्रेत से ग्रस्त हैं या पहाड़ी ही शापित है। कई गांव वाले पक्षी गिरने के मौसम में रात में बाहर जाने से डरते थे। वे बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए प्रेयर करते थे या खास लैंप जलाते थे। पक्षियों को कभी-कभी दूसरी दुनिया से आए मैसेंजर के रूप में देखा जाता था। लंबे समय तक ये सुपरस्टिशंस जटिंगा में जीवन पर हावी रहे। गिरते हुए पक्षियों को गांव वाले इकट्ठा करते थे, कभी खाने के लिए, लेकिन डर और आश्चर्य की भावना के साथ भी। इन पुरानी मान्यताओं को बदलने में कई साल लगे और वैज्ञानिकों के काम की जरूरत पड़ी। जैसे ही दुनिया को जटिंगा के बारे में पता चला, वैसे ही वैज्ञानिक गांव आने लगे। उन्होंने पक्षियों को देखा, मौसम को मापा और जमीन का अध्ययन किया। धीरे धीरे एक नया जवाब सामने आया। असली कारण कोई बुरी आत्माएं नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का मेल था। विशेषज्ञों ने पाया कि मौसम इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। देर मानसून के दौरान आसमान में घने बादल, कोहरा और तेज हवाएं होती हैं। इसी समय कई पक्षी प्रवास करते हैं। पक्षी भ्रमित हो जाते हैं और गांव वालों द्वारा जलाए गए लैंप की तरफ खिंच जाते हैं। इस उलझन को विज्ञान में फोटोटैक्सिस कहा जाता है।
विज्ञान ने साबित कर दिया है कि पक्षियों की आत्महत्या असल में मौसम, रोशनी और भ्रम का दुखद नतीजा है। जटिंगा की इस घटना से कई अलग अलग पक्षी प्रभावित होते हैं। ज्यादातर छोटे, रात में उड़ने वाले और तेज रोशनी के आदी नहीं होते। इन रातों में गिरने वाले पक्षियों में ब्लैक बिटर्न, हिल पार्ट्रिज, ग्रीन पिजन, किंगफिशर और पॉन्ड हेरॉन शामिल हैं। यहां तक कि इंडियन पिट्टा और टाइगर बिटर्न जैसी दुर्लभ प्रजातियां भी पीड़ितों में देखी गई हैं। ज्यादातर पक्षी जटिंगा के स्थानीय नहीं हैं, वे प्रवासी हैं जो पहाड़ों से होकर गर्म जगहों की ओर जा रहे होते हैं। इस घटना का असर 40 से ज्यादा प्रजातियों पर पड़ता है। जो पक्षी गिरते हैं वे अक्सर कमजोर या घायल होते हैं, जिससे वे शिकारियों और इंसानों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। पहले गांव वाले इन्हें खाने या जिज्ञासा से इकट्ठा कर लेते थे। आज ज्यादा लोग समझते हैं कि ये पक्षी खोए हुए हैं और इन्हें मदद चाहिए, नुकसान नहीं। हर साल पक्षी प्रेमी और वैज्ञानिक जटिंगा आते हैं इस घटना को देखने और पक्षियों की रक्षा के तरीके खोजने। हाल के वर्षों में जटिंगा में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार और स्थानीय समूहों ने मिलकर पक्षियों को बचाने के लिए काम किया है। अब गांव वालों को सिखाया जाता है कि पक्षियों को पकड़ना या नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। जरूरी महीनों में रोशनी का इस्तेमाल भी कम किया जाता है। कुछ लोग गिरने वाले पक्षियों की मदद के लिए रेस्क्यू दल बनाते हैं, उन्हें पानी और देखभाल देते हैं, फिर वापस जंगल में छोड़ देते हैं। जटिंगा अब सीखने और हैरानी की जगह बन गई है। वैज्ञानिक, पक्षी प्रेमी और पर्यटक दुनिया भर से इस अनोखी घटना को देखने आते हैं। वे कैमरे, नोटबुक और सवाल लेकर आते हैं, जिससे गांव खोज का केंद्र बन गया है। अब जटिंगा की कहानी डर की नहीं, उम्मीद की है। गांव वाले अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करते हैं और पक्षियों के साथ साथ उनकी कहानी की रक्षा के लिए मेहनत करते हैं। जटिंगा वो जगह है जहां रहस्य और विज्ञान मिलते हैं। यह गांव हमें सिखाता है कि हर अजीब घटना का कारण जादू या आत्माएं नहीं होती। कभी कभी जवाब हवा, कोहरे और लालटेन की तेज रोशनी में छुपा होता है। लेकिन विज्ञान के बावजूद जटिंगा का जादू बना हुआ है। बहुत से लोग आज भी यहां पक्षियों को गिरते देखने आते हैं। गांव वाले जो कभी डरते थे, अब गर्व और अपनापन के साथ मेहमानों का स्वागत करते हैं। वे अपनी कहानियां, उम्मीदें और पक्षियों के लिए अपना प्यार साझा करते हैं। शायद कुछ रहस्य हमेशा थोड़े रहस्यमय रहने चाहिए, ताकि हम खुले दिल से देखना, सुनना और सीखना जारी रखें।